आपके साथ और T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ब्रेकिंग न्यूज। जो आखिर के 3 स्लॉट्स बचे हुए थे जिनके लिए 9 टीम्स की लड़ाई शुरू हुई थी और जो अब 6 बच चुकी हैं। अब लड़ाई 3 टीम्स की नहीं है, एक टीम की, और वो एक टीम भी मानकर चलेगी लगभग कंफर्म है। लेकिन जो 2 टीम्स कंफर्म हुई हैं जिस रिजल्ट से, वो ये है कि यूएई ने जो है अपना मैच समोआ से जीत लिया है। और नेपाल के लिए बड़ी न्यूज ये है कि भाई तकरीबन आपको याद होगा कि नेपाल ने जब इससे पहले T20 वर्ल्ड कप खेला तो 10 साल लगभग इंतजार करना पड़ा, और अब बैक टू बैक T20 वर्ल्ड कप में जो है नेपाल की टीम खेल रही होगी। यूएस और वेस्ट इंडीज में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ वहां नेपाल ने क्वालिफाई किया था, और अब इंडिया और श्रीलंका ने जो T20 वर्ल्ड कप होस्ट करना है अगले साल, नेपाल की टीम ने यहां भी क्वालिफाई कर लिया। आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट था और 2 सिनेरियोज थे। एक तो यह था कि नेपाल और ओमान के बीच जो मुकाबला है जो अभी होना है उस पर भी आएंगे अलग से, तो उसका विनर जो है वो कंफर्म हो जाएगा कि वो T20 वर्ल्ड कप की एक टिकट पक्की कर लेगा। लेकिन एक रिजल्ट ये था कि अगर जापान भी हार जाए और समोआ भी हार जाए, जापान और समोआ के हारने पर नेपाल की टीम और ओमान की टीम दोनों का ही जो है T20 वर्ल्ड कप में कंफर्मेशन हो जाना है, और जो कि हो चुका है। जापान का जो है एक क्लोज फाइट थी, कतर को जो है उन्हें टक्कर दी, लेकिन जो आखिर में चौका वाइड कर दिया, वहां पर मैच ही गवा दिया, तो जापान जो है वो मैच वहां पर हार गया। और अभी जो हम बात कर रहे हैं वहां पर यूएई ने तो जो है एक बहुत बड़ा रिजल्ट प्रोड्यूस किया और इस टूर्नामेंट में अभी तक की सबसे बड़ी टोटल लगाई थी 225 पर 4 मार कुटाई लगाई थी, और वहीं पर ये मैच फिनिश कर दिया था। बस औपचारिकता भर बाकी थी। और अब जब हम बात कर रहे हैं तो 2 टीम्स पक्की हो चुकी हैं, तीसरी टीम का भी जो हम मानकर चले वो यूएई का वहां पर है, और यूएई का मुकाबला हालांकि जापान के साथ है। तो जापान अगर कुछ वहां पर रिजल्ट कुछ उल्टा सुल्टा प्रोड्यूस कर दे जो आपको लग नहीं रहा कि वैसा होगा, तो देन वहां पर वो डिस्कशन होगी। लेकिन बड़ी न्यूज है नेपाल क्रिकेट के लिए, नेपाल क्रिकेट फैंस के लिए, जिस तरीके से उनका एक पैशन लगातार दिख रहा है। और वहीं पर ओमान के लिए, ओमान का भी आप राइज देखें ना, ओमान एशिया कप में भी थी, ओमान ने जिस तरीके से वहां पर इंप्रेस किया, इंडिया के अगेंस्ट जो मुकाबला रहा, कप्तान सूर्य कुमार यादव से लेकर ड्रेसिंग रूम में ओमान के जितने भी खिलाड़ी गए, इंडिया के प्लेयर्स ने सलूट किया उन्हें और उनको कहा कि भाई बड़ी जबरदस्त क्रिकेट आपने खेली है। और वहीं पर जो सामने नेपाल की टीम, और आपस में थोड़ी देर में जो इन दोनों टीमों ने आपस में मुकाबला खेलना है, जहां पर ये डिसाइड आप कर सकते हो भाई कि टॉप की टीम कौन है, क्योंकि नेपाल यूएई को हरा चुकी है, ओमान भी यूएई को हरा चुकी है। और अब जो मुकाबला है नेपाल वर्सेस ओमान, वो कहीं ना कहीं इन 3 टीमों में टॉप की टीम कौन है उसका फैसला करेगी। लेकिन अभी के लिए जो बड़ी अपडेट, बड़ी खबर यह है कि अब स्लॉट ऑफिशियली एक बचा है, वो भी कहीं ना कहीं मानकर चलिए यूएई का ही है। तो जो T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम्स आनी थी और इस एशिया और ईस्ट एशिया पैसिफिक रीजन से जो 3 टीम्स ने आना था, उनमें से 2 पर जो है मुहर लग चुकी है। नेपाल, ओमान डन, और यूएई को जो है अपने अगले मुकाबले का इंतजार है। अगर देखा जाए तो यूएई का भी पक्का मानोगे, क्योंकि जापान अगर हरा दे तो ये जो जीत हो गई है, जापान अगर हराती भी है तो आपके कितने, उनके भी 4 पॉइंट होंगे, इनके भी 4 पॉइंट होंगे सुपर 6 के। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो नेट रन रेट तो इनका बेहतर है ना। अब वो मार्जिन वाली चीजें देखोगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन 3 टीमें अगर मान के चलो तो यही 3 टीमें होने वाली है। बट अगला मुकाबला जो होगा वो ये बताएगा कि भाई नंबर 1 कौन बन के जाएगा। बट आई थिंक मतलब जो एक हम कहते हैं कि ठीक है, नेपाल की तरफ से भी चाहे वो गुलशन झा का एक बयान था, वो कह रहे थे कि सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल था और उनके फैंस भी कॉन्फिडेंट थे। एक पहला गोल ये होता है कि यार पहले आप क्वालिफाई करो, क्योंकि आप देखो नेपाल जो मर्जी हो, नेपाल जितनी जो क्रिकेट दिखाई है, वेस्ट इंडीज को भी हराया, एक चीज हमने देखी, बट एशिया कप में नहीं थे ना वो, एशिया कप में नहीं थे। ठीक है, अगर यहाँ पर भी कुछ रिजल्ट ऊपर नीचे होते, यूएई टाइप उनके साथ भी हो सकता था। ऐसा नहीं कि नेपाल ने भी अपनी पूरी ए गेम खेली, उस तरह की क्रिकेट खेली, बट उनको उनके बॉलर्स ने और उनकी फील्डिंग ने और नीचे से बैटिंग में गुलशन झा ने हर बार बचा लिया है। तो उनके लिए भी हो सकता था कि चीजें यूएई टाइप की सिचुएशन पे हो, बट समहाउ वो बच गए, वो आगे निकल गए। और पहली चीज वो यही चाहते होंगे कि भाई T20 वर्ल्ड कप जो इंडिया, श्रीलंका और मोस्ट लाइकली जो नेपाल की गेम्स है वो इंडिया में होंगी, तो वहां पर आपको जो पैशन को लेकर बात होती है, और जो कह भी रहे थे कि भाई कि जब देखना अगर हम वर्ल्ड कप आएंगे तो हमसे ज्यादा जो है फैंस और किसी के नहीं आ रखे होंगे, और ये हमें दिख भी रहा है। इवन ओमान में भी जो आप देख रहे हो मुकाबले में, जब उनका मैच होता है तो क्राउड अलग होता है, बाकियों में कोई नहीं पूछ रहा होता है। तो बड़ी जबरदस्त इनकी यहाँ पर ओमान ने भी, मतलब अगर देखा जाए ना तो कायदे से ये दोनों ही टक्कर की टीमें हैं। और ओमान का अभी मैं नेट रन रेट देख रहा था तो नेपाल से थोड़ा सा बेहतर है। तो ये दोनों की लड़ाई में भी ये चीज़ देखनी होगी कि भाई मुकाबला किसकी तरफ जाता है। नेपाल निश्चित तौर पे बहुत अच्छी क्रिकेट खेला है, बट ओमान भी उस साइड मतलब दूसरी तरफ अच्छी क्रिकेट खेल के ही आ रही है, लगातार अच्छा परफॉर्म किया है। तो इन दोनों का मुकाबला जो होगा ना, ये डिसाइड करेगा कि भाई नंबर 1 कौन होने वाला है। और मतलब नेपाल के लिए एक चैलेंज भी है एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि अभी तक कह सकते हैं कि उनका ए गेम नहीं दिखा है बल्लेबाजी में खासकर, तो वो उनके लिए जो आप कह रहे हैं कि नेट रन रेट, मैं आपको बाय द वे एक चीज बता दूं
जापान वर्सेस यूएई एंड जापान वर्सेस ओमान। तो अगर जापान यूएई को हरा दे, जो मतलब ठीक है आज यूएई ने बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेली है, बहुत सब कुछ किया है। यूएई के जो अपने मुकाबले थे, जो सुपर 6 की अगर हम बात करते हैं, जिस तरीके से मुकाबले रहे हैं, अभी जो हम बात करें भाई यूएई वर्सेस ओमान, वहां पर जो है ओमान जीत गई, ठीक है, यूएई हार गई जो पहला मैच हुआ। फिर यूएई का मुकाबला हुआ था, जो हम बात करें कि नेपाल के साथ जो हुआ था, वो वाला मैच भी जो है यूएई ने गवा दिया था नेपाल 1 रन से। तो 2 मैच वो हार गए थे। एक मैच जो उनका ये हुआ, ये आकर वो जीते हैं। एक वो पहला जो पुराना जो है कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं पॉइंट वो रहेगा। तो यूएई के साथ जो मैच है जापान की जो हम बात कर रहे हैं, तो जापान के पास एक और गेम है जो ओमान के साथ है। हालांकि मतलब वो है कि अपहिल टास्क, बट जो क्रिकेट चली है यहाँ पर, और इवन सारे रिजल्ट्स आप देखो जिस तरीके से रहे हैं, उन रिजल्ट्स में आपको चीजें ऐसे दिखे भाई कि ऊपर नीचे होते हुए आई है कि कभी कुछ हो गया कभी कुछ हो गया, तो पॉसिबिलिटी वहां पर है। बट यहाँ का एक अगला मुकाबला जापान से है। हाँ, उनका गेम वही है ना, जापान वाला है जो आपस में ही है हाँ। ना। और फिर जापान को जो है खेलना है ओमान को भी।